नियम की पुस्तक गिनती उसका 11 अध्याय उसका हम लोग 16 पद को पढ़ेंगे। गिनती पुराने नियम की पुस्तक गिनती 11 अध्याय उसका 16वां पद। जिसके जिसके पास कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। निकालेंगे सभी लोग, अपनी बाइबल को खोलेंगे। पुराने नियम की पुस्तक है, 177 पेज नंबर है, 177 पेज नंबर। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 16वां पद। हमारे साथ सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को खोलें और प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया, बोले यीशु के नाम की जो हमारे बीच में। हालेलुया, पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है। हालेलुया, प्रभु का वचन बताता है बातें ना करे कोई जन। सभी लोग ध्यान से वचन की तरफ, बच्चे बातें ना करें। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर का काम कर रहा था, जब मूसा सेवा में उतर गया, मूसा ने 40 साल तो ऐसे बिताए, 40 साल प्रभु की खोज में बिताए, परमेश्वर को ढूंढता रहा। और जब प्रभु मिला तो उसने इस्राएली लोगों को, सभी को गुलामी से आजाद किया, मिस्र की गुलामी से निकाला, फिरौन की गुलामी से निकाला और जंगल में से निकलकर जा रहा था। परमेश्वर ने मूसा के साथ साथ रहकर काम किया। परमेश्वर मूसा को बचपन से चुना था, जब वो अपनी मां के गर्भ में था। जब मूसा की मां ने मूसा को जन्म दिया, उस समय फिरौन ने आदेश दिया कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको मार डाला जाए, क्योंकि बहुत पहले नबियों ने भविष्यवाणी किया था कि एक ऐसा मसीहा पैदा होगा जो फिरौन की गद्दी पर विराजमान होगा। वो फिरौन से भी बड़ा वो राजा होगा जो उसकी सल्तनत को मिटा देगा। फिरौन एक राजा था, उसको अहंकार था, उसको घमंड था अपने राज्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पैसे पर। लेकिन किसी ने जब भविष्यवाणी किया, नबियों ने भविष्यवाणी किया, एक ऐसा पैगंबर पैदा होगा, एक ऐसा नबी पैदा होगा जो फिरौन की सल्तनत को हिला कर रख देगा। तो फिरौन को डर था कि मेरे से भी बड़ा कौन पैदा होने वाला है। हालेलुया। और जब मूसा का जन्म हुआ, जब मूसा नबी का जन्म हुआ, तो फिरौन ने आदेश दिया कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें मरवा दिया जाए। तो जो मूसा की माँ थी, जो इस्राएली थी, उसने जब मूसा को जन्म दिया, जब इस बात को सुना कि मेरा मूसा जो मेरा बेटा है उसे खतरा है, उसे मुसीबत है, उसने क्या किया, अपने बच्चे को एक टोकरी में करके पानी में छोड़ दिया। मूसा की बहन मरियम उस पानी में झाड़ियों में पीछे पीछे जाती, जिधर जिधर टोकरी जाती बच्चा जाता उधर उधर जाती। माँ ने अपने बच्चे को किसके सहारे छोड़ा था पानी में? ऊपर वाले के। एक बेटा जिसका अपना पैदा हुआ, उसने माँ ने बड़ा कलेजा किया कि हे परमेश्वर, तूने इसे बनाया है, तूने रचा है, तूने सिरजा है, तू इसकी देखभाल कर, तू इसे संभाल, अब मैं तेरे हाथों में इसे सौंपती हूँ। और बहते पानी में उसने अपने बेटे को डाल दिया। आज हम और आप नहीं कर सकते ऐसा। अपने बेटे को कोई पानी में डालेगा, बहाएगा? नहीं। लेकिन उस माँ ने बलिदान दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जानती थी कि मेरा काम है सिर्फ इसे पैदा करना, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो उसे पालेगा, पोसेगा और बड़ा करेगा, क्योंकि भविष्य तो ऊपर वाले के हाथ में है। हालेलुया। माँ पैदा कर सकती है लेकिन भविष्य नहीं लिख सकती है। चाहे आप छठी दिन लाठी चलाओ, चाहे डंडा चढ़ाओ, चाहे कापी चढ़ाओ, चाहे किताब चढ़ाओ, आपके चढ़ाने से किसी का भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। जिस दिन हम पैदा हुए उसने लिख कर भेजा है कि तुम क्या करोगे। तुम चोर बनोगे, डाकू बनोगे, मास्टर बनोगे,
डॉक्टर बनोगे कि पास्टर बनोगे, सब कुछ वो लिख कर भेजता है। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब मूसा की माँ ने उसे छोड़ा, हालेलुया बोलो थोड़ा सा, तब अच्छा लगेगा। हाँ, आप जीवित कलीसिया हैं, मुर्दा कलीसिया नहीं है। जो जिंदा कलीसिया है वो मुंह से बात निकलती है वो तुरंत बोलेंगे हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जो हमारे बीच में, हालेलुया। आप नारा लगाएंगे ठंडी भाग जाएगी। तो जब मूसा को छोड़ दिया, किसके सहारे छोड़ दिया? कहता है प्रभु ये तूने दिया है मुझे, तूने बनाया, तूने रचा, आज इस बेटे को मैं तुझे सौंप देती हूँ। एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, भी तो कैसे? पानी में। बेटे को बहा दिया। उसकी बहन मरियम पीछे पीछे जाती कि देखो मेरा भाई कहाँ जाता है। परमेश्वर इसे किसके पास लेकर जाता है? परमेश्वर मेरे भाई को किसके घर पहुंचाता है? हालेलुया। परमेश्वर ने इसके भविष्य में क्या लिखा है? जब वो गई पीछे पीछे तो क्या देखा? नदी में फिरौन की बेटी स्नान कर रही थी, वहां पर थी। और सभी सहेलियां उसकी जब नदी के किनारे गई तो उसने देखा टोकरी में कुछ बहता हुआ आ रहा है। उसने सभी सखियों को कहा चले जाओ तुम लोग, मुझे छोड़कर, मुझे अकेले रहने दो, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसके पास कोई बेटा बेटी नहीं था, वो बांझ थी। जब वो गई नदी के किनारे, उसने उस टोकरी को निकाला और जब खोला तो देखा उसमें एक सुंदर सा बेटा है। हालेलुया। उस बेटे को उसने निकालकर अपने सीने से लगा लिया। परमेश्वर ने मेरी सुधि ली, मुझ बाजिन के ऊपर दया किया, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा था एक गरीब कुटिया में पैदा होने वाला बालक एक महल पे उसकी परवरिश होने वाली है। हालेलुया। जिसका डर था उसी के घर में बालक बहकर जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको शेर के सामने खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको आग की भट्टी में खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको बड़े से बड़े खतरनाक गोलियत के सामने खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है सामने वाले का मुंह देखकर मत डरना, बोलने वाला तू नहीं, बोलने वाला मेरा आत्मा होगा। हालेलुया। जब जो फिरौन खुद बच्चों को मरवा रहा था उसी के घर में मूसा चला गया और उसने क्या किया, उस बच्चे को गले लगाया और अपनी दासियों को, अपनी जो वहां पर एक दाई को बुलवाया, उसे कहा कि ये बात तो किसी से मत बताना कि ये जो बच्चा मैंने पानी में पाया है, तू मेरे राज्य में यह सूचना दे दे कि मुझे एक बेटा पैदा हुआ है, मेरे पिता को बता दे कि मेरे पास एक बेटा पैदा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने उस रानी का मन बदल दिया था, क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों के संग होता है। हालेलुया। और रानी ने उसे अपना बेटा बनाकर अपने घर में पाला पोसा और सूचना मिली कि अरे रानी को बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। लेकिन जो दाई थी जो मूसा का कपड़ा था वो चुरा कर अपने थैली में रख ली, वो बताई नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये तो किसी मिस्री गुलाम का लड़का है, ये किसी इस्राएली का लड़का है। हालेलुया। 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 तो उसने क्या किया, उस बच्चे को गोद लिया और पालन पोषण किया, बड़ा किया। और मूसा एक राजमहल में रह करके अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, सब कुछ चलाना सीखा। उसने बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, घर बनवाए, महल बनवाए, सब कुछ किया। एक बहुत अच्छा राजा बनकर रहा। लेकिन एक राजा के घर में रहते हुए उसने बहुत काम किया। लेकिन परमेश्वर उसे राजा बनाने के लिए नहीं उस महल में भेजा था। परमेश्वर क्यों भेजा था? ताकि वो बुद्धि
मान बने, अस्त्र शस्त्र चलाना सीख ले, वो राज्यपाट को चलाना सीख ले, क्योंकि परमेश्वर उससे अपना काम लेना चाहता था। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसे काम लेना चाहा तो मूसा ने एक बार क्रोध में आकर एक मिस्री व्यक्ति को बालू में ही दबा कर मार डाला। तो लोग उसे कहने लगे, अरे ये तो कातिल है, ये खूनी है। तो उस डर के मारे वो भागना चाहता था, और जब उसने भागा तब उसे पता लगा कि उसकी जन्म देने वाली माँ कोई और है। जो महल में वो उसकी माँ नहीं है, उसकी असली माँ तो गरीब है। तो अपनी माँ को ढूंढा और उसको पता लगा हमारा सच्चा ईश्वर कोई और है। पहले वो मूर्ति पूजा करता था, वो अंधकार में था, वो फंसा हुआ था, सही नॉलेज सही ज्ञान नहीं था। फिर एक दिन उसे पता लगा कि मेरा सच्चा खुदा कौन है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने परमेश्वर की खोज में निकल गया। उसने अपनी जवानी परमेश्वर की सेवा में लगाया। परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते 40 साल बिता दिए। परमेश्वर को ढूंढता, परमेश्वर है कहाँ? वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, सूरज बनाया है, चांद बनाए हैं, तारे बनाए हैं, हवा बनाया है, पानी बनाया है, जो परमेश्वर फ्री में मुझे ऑक्सीजन देता है, वो परमेश्वर कैसा है, कौन है, कहाँ है? हालेलुया। क्या कभी आपने ऐसा ढूंढा? क्या आपने कभी तलाश की कि वो परमेश्वर असली ईश्वर कौन है जिसने मुझे बनाया है? हवा बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाए, तारे बनाए, जिसका हम बिल नहीं जमा करते हैं। अभी एक बहन ने गवाही दिया, उनकी बिल बहुत ज्यादा 64,000 थी। कितना था? 53,000। बहन ने 53,000 रुपया बिल भरने के लिए इनको आ गया। क्या चलाई थी? एसी, पंखा, कूलर नहीं, बस एक बल्ब। एक बल्ब का इतना बिल आ गया। प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा बल्ब बना कर दिया है जिसका उजाला पूरा संसार लेता है, लेकिन एक भी बिल भरना नहीं पड़ता है। हालेलुया। पिछले दिन में प्रविंद भाई की सासू माँ को ऑक्सीजन लगा था। कितना पैसा लगा था? 4 दिन में 35,000। इनकी सास को सांस लेने में दिक्कत होती थी। 4 दिन वेंटिलेटर पर लिटाया हुआ, उनको ऑक्सीजन लगा था। 4 दिन में 35,000 रुपया देकर आ रहे हैं। हालेलुया। सोचो, जिस खुदा ने हमें बनाया है, रचा है, सिरजा है, माँ के गर्भ से अब तक हमारी इतनी उम्र आ गई, अगर परमेश्वर भी अपना बिल जोड़ा होता, जो हम फ्री में ऑक्सीजन लेते हैं, कितना आ गया होता? आपके पास घर पे नोटिस आ गया होता, घर द्वार बेचलऊ ना भरात। हालेलुया। उस प्रभु का धन्यवाद करो जिसने आपको फ्री में ऑक्सीजन दिया है, फ्री में सूरज की रोशनी दिया है, फ्री में आपको पानी मिलता है। अभी मोदी जी ने लागू कर दिया है, गांव गांव में जल का सुविधा कर रहे हैं, टोटी लगा रहे हैं। कहते तुम्हारे नलके का पानी अच्छा नहीं है। अरे बाप दादा यही पानी पीते पीते मर गए, हम लोग भी पीते पीते मर बीत गए। अब मोदी जी के जमाने में कहते पानी गंदा है, पानी अच्छा नहीं है, हम देंगे वो अच्छा है। क्यों? पानी में कमी नहीं है, पानी बेच कर वो पैसा कमाना चाहते हैं। आज टोटी लग गई है, आप पियो या मत पियो, बिल तो भरना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद करो कि ईश्वर की कुदरत की बनाई हुई चीजें आपको फ्री में मिलती है। आप जहां चाहते हो बोरिंग करवाते हो, पानी ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप बोरिंग कराएं, जमीन में गड़वाते हैं, मिट्टी में गड़वाते हैं, लेकिन पानी शुद्ध पीते हैं। वो ईश्वर आपको अच्छा पानी देता है। अगर वो बिल मांगने लगे तो हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं वो हमको अदा करता सांसें इन हवाओं से, उसका फजल रखता हमें महसूस बलाओं से। परमेश्वर हमें हवाओं से सांस दे रहा है, इन हवाओं का हम पैसा नहीं दे रहे हैं। सूरज से रोशनी देता है, हम उसका बिल नहीं भर रहे हैं। जो पानी देता है उसका बिल नहीं भर रहे हैं, तो उसका धन्यवाद तो कर सकते हो। धन्यवाद करने का क्या पैसा लगता है? श्री प्रभु कहता है मेरा धन्यवाद कर। हमें कोई छोटा सा तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, कलम देता है, तो कहते भाई धन्यवाद। प्रभु ने इतना कायनात हमें दिया है तो उसका तो धन्यवाद करना बनता है। हालेलुया। तो मूसा ने बहुत खोजा और एक दिन मूसा को परमेश्वर मिल गया। जब मिला तो प्रभु ने कहा जा उन्हें आजाद कर, और वो एक सेवक बना,
एक प्रचारक बना, एक अच्छा लीडर बना, एक अच्छा पास्टर बना और बहुत सारे लोगों को गुलामी से छुड़ाया, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से निकाल लिया। निकालते रहा और जंगल में चलता रहा। बहुत सारे लोग उसको बुरा भला बोले, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहे, दोष लगाते रहे, लेकिन मूसा ने सब बातों को सुनते हुए भी निकल के चलता रहा। लेकिन अब बात आ गई जब मूसा बूढ़ा हो गया, जब मूसा के पास कलीसिया बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत सारे लोग हो गए, तो बताइए अब क्या करेगा मूसा। पहले 10 थे, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, तो मूसा बेचारा अकेले क्या करेगा, कितना मेहनत करेगा, कर पाएगा। इसलिए जब मूसा के पास बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, तब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिखाया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, हे मूसा, सारी इस्राएली पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग थे, विश्वासी लोग बढ़ गए थे, प्रभु का कार्य बढ़ गया था। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, हे मूसा, मैं तुझे कहता हूं, इस भीड़ में से 70 ऐसे लोगों को चुन जिसे तू अच्छी तरीके से जानता है। क्यों चुनना है, किस लिए चुनना है? ताकि मूसा अकेले जो जिम्मेदारी को संभाल रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके बट जाए। हालेलुया। क्योंकि मूसा अकेले कब तक संभालेगा, उसे थोड़ा थोड़ा भाग में बांटना है। तो परमेश्वर ने कहा, 70 लोगों को मेरे पास बुला। आगे, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं। जिनको तू जानता है कि वो प्रजा के पुरनिये मतलब कलीसिया के पुरनिये हैं। ये कलीसिया क्या है? प्रजा है। किसकी प्रजा है? परमेश्वर की। जो इनके बीच पुराने लोग हैं, पुरनिये का मतलब जो इस कलीसिया में पुराने लोग हैं, जो कलीसिया की बागडोर को जानते हैं, जो सेवा टहल करते हैं, अच्छी रीत से जानते हैं कि हमें कब क्या कहना है, क्या बोलना, क्या करना है। जो इस कलीसिया के खंबे हैं उन्हें तू बुला, जो इसमें सरदार हैं, जो पुरनिये हैं, जो इसमें देखभाल करने के योग्य हैं। आगे, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आके वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। और कहाँ लेकर आना उन्हें? मिलाप वाले तंबू के पास। मिलाप तंबू कहाँ है? जहां हमें प्रभु मिलता है। हालेलुया। यह परमेश्वर का मिलाप का तंबू है। हम अपने घरों में तो बहुत प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन एक जगह हम संडे क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि यह मिलाप का द्वार है। यह परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से मिलने का स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये रीना नहीं कहती है, परमेश्वर कहता है, हे मूसा, 70 लोगों को बुला जो तुझ में पुरनिये हैं, सरदार हैं, उन्हें बुला जिन्हें तू अच्छी तरह से जानता है। मिलाप वाले तंबू के पास लाकर उन्हें खड़ा कर ताकि वो तेरे साथ खड़े रह सके। हालेलुया। जो इस भवन में काम कर सके, खड़े रह सके, तेरे साथ दे सके, उन्हें आगे कर, उन्हें बुला, उन्हें चुन, ताकि वो तेरे कंधे में कंधा मिलाकर तेरे साथ तेरे हर एक सेवकाई को बांट सके। हालेलुया। आगे, तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा। तब मैं उतरूंगा। कौन उतरेगा? कौन उतरेगा? काम कौन करेगा? परमेश्वर कह रहा है, जब तू बुलाएगा 70 लोगों को, चुनेगा उन्हें, तो मैं खुद स्वर्ग से उतर जाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे बीच उतर कर आऊंगा और मैं तुम्हारे बीच आकर के काम करूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे मैं तुम्हारे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे भी साथ रहूंगा। प्रभु कहता, मैं उतरूंगा, आत्मा के द्वारा उतरूंगा और तुम
तुम्हारे भीतर होकर काम करूंगा। हालेलुया। और जो आत्मा तुझ में है, जो आत्मा मैंने तुझे दिया है, मूसा से परमेश्वर यहोवा कहता है, जो आत्मा मैं तुझ में दिया हूं, जो तुझ में आत्मा है, उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा। उसमें से जो वरदान, जो आत्मा मैंने तुझे दिया है, उसमें से कुछ आत्मा निकाल करके मैं उन लोगों में भी डालूंगा। हालेलुया। और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे। और जिनके अंदर मैं आत्मा डाल दूंगा, वे लोग मिल करके तेरे साथ थोड़ा थोड़ा भार उठा लेंगे। अगर एक मनुष्य के ऊपर, एक इंसान के ऊपर ढेर सारा बोझ दे दिया जाए तो कैसे चलेगा? एक ही इंसान के ऊपर हम सारा बोझ डाल दिया जाए, प्रार्थना का, गीत का, वचन का, गवाही का और भी सारी सेवकाई का डाल दिया जाए तो कैसे चलेगा? दब जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे मूसा, मैं तुझे कहता हूं, अब अपनी कलीसिया में से छटाई कर, चुन, उन्हें अलग कर और उन्हें प्रभु के भवन में लेकर आगे कर, ताकि वो तेरे कंधे में कंधा मिलाकर सेवा करें और बोझ थोड़ा थोड़ा बांट ले। हालेलुया। अगर एक एक बोझ सब ले लेंगे तो बोझा हल्का हो जाएगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपना, प्रभु की इच्छा मैं नहीं जानती, लेकिन खुदा ने मुझे इस नए साल में बार बार मुझे उत्साहित किया कि तू इनमें से, जैसे मूसा से प्रभु ने बात किया कि तू कुछ लोगों को अलग कर और उनके ऊपर तू क्या कर, इस कलीसिया का थोड़ा थोड़ा भार डाल दे, ताकि तू और भी आगे काम कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे प्रभु का वचन कहता है, वैसे मैं प्रभु की दासी होने के अधिकार से उस काम को करूंगी। प्रभु ने कहा मैं अपना आत्मा उनमें उड़ूंगा। तो इस कलीसिया में से कुछ ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो इस कलीसिया का भाग डोर संभाल सके, क्योंकि मैं अकेले कहां कहां जाऊंगी प्रचार करने, मैं कहां कहां खड़ी होंगी। कई बार होता अकेले वर्शिप भी करो, प्रचार भी करो, सारा काम करो, तो सारा बोझ उठाने का मतलब होता है दिक्कतें आएगी। हालेलुया। तो अच्छा लगा आज जैसे डिम्पल बहन ने, मनीषा बहन ने सॉन्ग गाया, वर्शिप किया, अच्छा लगा। सीखना है उनको, है ना। तो अगर हम ही सब काम करेंगे तो बाकी कौन करेगा? इसलिए खुदा ने मेरे मन में डाला इस नए साल में, जो मैं प्रचार करती हूँ इस स्टेज पे, तो प्रचार करती हूँ परमेश्वर की वेदी के सामने, लेकिन कई बार होता है कई घरों में जाना होता है, कई जगह प्रचार करना होता है, तो वहां भी मैं ही प्रचार करती हूँ, तो लोग बिना मेरे कहीं नहीं जाते हैं। तो इस करके आज प्रभु के भवन में मैं यीशु की दासी होने के अधिकार से, परमेश्वर की दासी के अधिकार से मैं खुद नियुक्त करूंगी। परमेश्वर उन्हें अपने वादे के अनुसार आत्मा दे, क्योंकि प्रभु ने कहा उनमें से, मूसा में से थोड़ा आत्मा निकाल कर मैं उनमें डालूंगा, ताकि वो भी थोड़ा भाग दौड़ को संभाल सके। हालेलुया। तो मैं दया को कहूंगी कि आगे आ जाए, गुलशन भी आगे आ जाए, क्योंकि मैं इस कलीसिया का भाग दौड़ इन लोगों के सर पे, इन लोगों के ऊपर देना चाहती हूँ। क्योंकि हर जगह मैं प्रचार कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ आप लोग के सामने दया और गुलशन का आज खुदा अभिषेक करें कि कहीं भी मीटिंग होती है गांव में, घर में, तो मैं अधिकार उस खुदा से पाई हूँ और वो अधिकार मैं आज इन्हें सौंप रही हूँ। गुलशन का वो भी आगे आ जाए। और मैं आज इन्हें सौंपती हूँ और मैं अपने परमेश्वर यहोवा से यही कहूंगी कि परमेश्वर ने जैसे मूसा से वादा किया कि मैं अपना आत्मा उनमें डालूंगा और वो उन्हें इस्तेमाल करूंगा, तो आज वो इनका अभिषेक करें और इन्हें वचन से भर के परिपूर्ण करके इस्तेमाल करें। आइए हम लोग अपना हाथ इधर करेंगे, दोनों की तरफ करेंगे, दया और गुलशन का तरफ अपना हाथ करेंगे। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, सभी लोग अपना हाथ करेंगे, क्योंकि इस कलीसिया के आप लोग भी खंबे हो, आप लोग भी तैयार हो, आप लोग भी निकलो प्रचार करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रभु का काम बहुत बढ़ने वाला है। 2025 में प्रभु ने मुझे 2 मिनिस्ट्री दी है, 26 में प्रभु और बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास्टर रूपलाल ने भी, जो द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री है, उसमें जब वो सेवा करते थे तो वो अकेले नहीं करते थे, उन्होंने अपने बाद चेला निकाला, पास्टर राजू, पास्टर अमरीक। तो जहां पास्टर राजकुमार अमरीक जाते थे तो पास्टर रूपलाल जी तसल्ली से रहते थे कहीं भी। तो मैं भी आज पास्टर रूपलाल की चेला हूँ।
जिसे उन्होंने निकाला था 12 चेले, मैं भी खुदा से विनती करूंगी इस कलीसिया से मेरे पास भी बहुत सारे चेले निकले। हालेलुया। पहले हम प्रार्थना करेंगे दया के लिए और गुलशन के सभी हाथ अपना इधर करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, जो बातें मुझे तुझसे मिली है प्रभु, तूने कहा जो बातें मैंने तुझे पहुंचा दी वो बात तू आगे पहुंचा दे, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मेरे खुदा पृथ्वी के छोर तक तू मेरे साथ रहेगा खुदा। जैसे प्रभु यीशु मूसा को तूने चुना था और मूसा ने बड़ी ही संघर्ष के साथ सेवकाई स्टार्ट की प्रभु, उसने बड़े ही दुख सहे प्रभु, उसने बड़े ही जुल्म सहे प्रभु, बड़ी ताड़नाएं पड़ी प्रभु, बहुत बोलियां सुना प्रभु, बड़े ही दुख सुख में पिता उसने आपकी इस्राएली कौम को आजाद किया प्रभु। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे खुदा, मैं तेरी दासी होने के अधिकार से आज प्रभु मैं इस भाग डोर को जो मुझसे संभाला नहीं जा रहा खुदा, प्रभु तूने मुझे इतनी आशीष दी है पिता। जैसे मूसा का तूने अभिषेक किया था, तूने कहा हे मूसा कलीसिया में से तू 70 लोगों को आगे बुला और मैं उन्हें अभिषेक करूंगा, मैं उन्हें चुनूंगा। जो वरदान मैंने तुझे दिए हैं उन वरदान में से कुछ वरदान निकाल कर मैं उनके अंदर डालूंगा और वो तेरी बोझ को उठा लेंगे, तेरे कंधे में कंधा मिलाकर सेवा करेंगे। आज वो समय आया प्रभु, आज वो दिन आया प्रभु, आज वो साल में पिता 2026 में पिता वो तूने मकर कर दिया है पिता। जैसे प्रभु तूने मुझे चुना प्रभु, अभिषेक किया प्रभु और अपनी वचन बोलने का पिता मुझे अभिषेक दिया, मेरे मुंह को भरा प्रभु, तूने अपनी पुस्तक मेरे मुंह में डाल दी प्रभु। जैसे यशायाह के मुंह में डाला तूने, मूसा के अंदर डाला प्रभु, वैसे ही आज मैं विनती करती पिता अपने बेटे दया के मुंह में अपना कलाम डाल मेरे खुदा। आज इसकी जुबान यीशु के नाम से खुलने पाए, खुलने पाए। ओरी बारा बाबा बशंदर रबा शिखर बरा बरा बा शंदोरी रबा 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 रिबो नले मासे खीरी मंदर बो संदर रबा शिखर बा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओरी बाबा 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 उरी ला 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 बाबा बाबा सखरा ला बसंदर बरा बरा बा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा टच करो, पवित्र आत्मा टच करो, इसके मुंह को अपने वचन से भर दो मेरे पिता, भर दो मेरे पिता। लज्जा की आत्मा, शर्म की आत्मा, डर की आत्मा निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। ओरी बाबा 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 री बाबा 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 और रबा बाबा बाबा शंदर रबा 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 शिखर रबा रबा रबा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जैसे तूने मूसा में से वरदान निकाल कर डाला, आज खुदा अपनी दासी के अंदर से वरदान निकाल के प्रभु इसमें डाल दे खुदा। जो वरदान तूने अपनी दासी रीना को दिया है वो वरदान दे प्रभु से, ये भी तेरी बेटी के द्वारा प्रभु जी अभिषेकित बच्चा बने पिता। जैसे प्रभु सैमुएल ने पिता अभिषेक किया प्रभु, जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ पिता, वैसे प्रभु आज दया का अभिषेक कर खुदा, अपनी आग से अभिषेक कर पिता। एलिया के खुदा स्वर्ग से आग उतार के अभिषेक कर पिता। इसके रोमे रोमे में प्रभु तेरा आत्मा वास करे, इसके रग रग में तेरा आत्मा वास करे। उठते बैठते चलते जागते सोते प्रभु इसके द्वारा वचन से बात कर मेरे पिता। आज प्रभु ये तेरा दास बने प्रभु, प्रभु तेरा दास है प्रभु। इस चर्च का मजबूत खंबा है मेरे पिता, इसे कोई टाल नहीं सकता प्रभु जी। जो आज के बाद तेरे दास को उंगली दिखाएगा खुदा, वो तुझे उंगली दिखाएगा प्रभु। जो तेरे दास की निंदा करेगा वो तेरी निंदा करेगा प्रभु। जो तेरे दास को तुझ समझेगा वो तुझे तुझ समझेगा प्रभु। जिस घर में तेरा दास पांव रखे उस घर के बंधन टूट न पाए। जिस घर में तेरा दास प्रवेश करे उसके घर के हालात बदल जाए मेरे पिता। जिस घर में तेरा दास खड़ा हो जाए पिता, इसकी परछाई के द्वारा बीमार चंगे हो जाए पिता। और रिमाना लाबो सारे मंदिर खोरा लबशेखी यो रंबारा लबशंदर लबसिखरबा। ये तेरा दास तेरी यूनिटी से, तेरे अभिषेक से, वरदान से भरे। इसके अंदर कोई घमंड ना आए, कोई घमंड ना आए, कोई शेखी ना आए पिता। प्रभु
इसके अंदर पाक रूह उड़ेला जाए पिता। अपनी वरदान दे खुदा, जो काम 2025 में नहीं किया, 24 में नहीं किया, 23 में, 22 में नहीं किया, वो काम 26 में करे, ये 26 में करे पिता। इसके द्वारा और भी बच्चे पैदा होने पाए पिता। हे प्रभु, तेरा बेटा जिस गली, जिस नगर, जिस मोहल्ले से गुजर जाए, लोग प्रभु चंगाई पाना शुरू कर दे, बहुत सारी रूहें बचने पाए पिता। ये आज से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं अभिषेक करती हूँ, आपका दास नियुक्त करती हूँ मेरे पिता। आज से तेरी दासी का ये बाग डोर संभाले पिता प्रभु, क्योंकि खुदा तूने मूसा से बात किया, मुझसे भी बात किया, तूने मूसा से वादा किया, मुझसे भी वादा किया। एलिया के खुदा तेरे हाथ में सौंपती हूँ, ये दर्शन पूरी कलीसिया में आने पाए पिता। हर कोई दर्शन देखे पिता कि तूने इसे चुना है, तेरी दासी ने नहीं खुदा, तेरे लहू में इसे समा देती मेरे पिता, यीशु के नाम से आमेन। इसके लिए प्रार्थना करेंगे, गुलशन के लिए सभी लोग हाथ करें। जो भी कुछ इससे गलती हो गई बीते साल में, 2025 में हुई है, आज प्रभु इसे क्षमा करे, क्योंकि जैसे मूसा के साथ हारून सेवा करता था, जैसे मूसा के साथ सेवा करते थे, वैसे आज खुदा इन्हें भी चुने। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को चुना था सेवा के लिए, आज प्रभु इन्हें चुने। ओरी बंदल बसंदरल बसिकरब खंदरल बयरंद बोरी बसलल बोरी खंदरल बा ओरी बरब शंदर बरबरबा। ओ डैडी, स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग के दरवाजे खोलिए पवित्र आत्मा। आज खुदा तेरे बेटे गुलशन को आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता, अर्पण करती मेरे पिता। एलिया के खुदा स्वर्ग से आप भेज, आप भेज, आप भेज, आप भेज मेरे पिता। और इसके मन में अगर कोई भी गंदे ख्याल है, विचार है, प्रभु यीशु के नाम से निकल ले पाए पिता। आज प्रभु से छूले, छूले, छूले प्रभु, धो इसके मन को, हृदय को धो, अपने दर्शन दिखा, आत्मा दे, रूह दे, कलाम दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जी, जब तूने साउल जैसे पिता परमेश्वर व्यक्ति को चुना अपनी सेवा के लिए पिता, आज इसे चुन ले मेरे पिता। इसके मन को, इसके हृदय को जांच मेरे खुदा। हे प्रभु, इसका अभिषेक कर मेरे पिता। पवित्र 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 आत्मा इसके मुंह को खोल पिता, भर दे प्रभु वचन से, भर दे वचन से, गीतों से भर दे, कलाम से भर दे, अगुवाई कर पिता। जैसे खुदा तूने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु जी पतरस और यूहन्ना को चुना था, वैसे इसे चुन मेरे पिता परमेश्वर। इसका मुंह खुले, खुले यीशु के नाम से, इसका कंठ खुल जाए यीशु के नाम से। ये तेरी प्रचार में आगे बढ़े पिता, गीत भजन में आगे बढ़े, गवाही में आगे बढ़े पिता। ओ प्रभु, इसके अंदर कोई घमंड, कोई सेखी ना है पिता, हलीम, नम्र, दीन, पवित्र होकर सेवा करे पिता परमेश्वर। प्रभु, कोई लालच, कोई व्यभिचार, कोई गंदी आत्मा काम ना करे पिता। तेरा रूह इसके अंदर काम करे पिता। और तेरी कलीसिया का खंबा बने पिता परमेश्वर। दया करो, कृपा करो पिता परमेश्वर। जैसे तू मूसा के साथ था, वैसे इसके साथ होना मेरे पिता। दया करो, कृपा करो। बोलने वाला खुदा तेरा बेटा बेटी नहीं, तू है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, अपना आत्मा में से हे प्रभु से दे मेरे खुदा और इस्तेमाल कर पिता। ये कलीसिया तरक्की करे, उन्नति करे पिता और आगे बढ़े पिता परमेश्वर। यीशु नाम जलाल पाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमेन। प्यारे ईश्वर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु जी, जो वरदान तूने मुझे दिए हैं प्रभु, आज वो वरदान तेरे बेटे के अंदर काम करना शुरू कर। आज खुदा इसके ऊपर अपना तूने भेद खोला है, मेरी रूह से भर कर इस्तेमाल हो। तूने मुझे एक अच्छा चेला दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस कलीसिया में वफादारी से बना रहे यीशु, तेरा लहू इसके अंदर काम कर, इसके द्वारा बड़े काम कर यीशु। हालेलुया। तो आज से इस चर्च में सिर्फ रीना पास्टर थी, लेकिन नहीं, आज से एक पास्टर नहीं, आपके बीच 3 पास्टर हो चुके हैं। पास्टर रीना, पास्टर दया, पास्टर गुलशन। और आप सब इस कलीसिया के अंदर, जैसे दया ने 4 साल सेवकाई में बहुत अच्छा योगदान दिया,
तन मन और धन से सेवा किया उसने। अपने माता पिता भाई बहन परिवार की कभी परवाह नहीं किया उसने। हम इनको डांट भी देते हैं, बोल भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन कभी भी इसने मन में नहीं लिया। तुरंत हमको हंसाते हैं, बोलते हैं, पूरे परिवार में घुल मिल कर रहा। आज इनकी वफादारी ने, इनकी ईमानदारी ने इन्हें इस पद पर खड़ा किया है। ईश्वर रंग रूप नहीं देखता है, वो तो मन को देखता है, कौन उसके योग्य है कौन नहीं। भाई गुलशन ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने भी अपना सेवा में योगदान लगा कर रखा, तन मन धन से सेवा किया, इनके परिवार ने भी सेवा किया, इसलिए परमेश्वर इनसे काम लेना चाहता है। और भी हमारे बच्चे हैं जो सेवा करते, भाई शक्ति हैं, भाई मुन्ना हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कलिसिया के खंबे बनकर भाई रिंकू हैं, भाई परवीन हैं, भाई संदीप हैं, विशपाल हैं, ये सब कलिसिया के हमारे खंबे हैं। लेकिन अगर उस योग कोई काम करे तो खुदा उन्हें भी इस स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आज आप लोगों के बीच मैंने तो प्रचार किया, लेकिन थोड़ा समय मैं पास्टर दया जी को दूंगी, वो वचन को बोलेंगे और साथ ही साथ प्रभु भोज की तैयारी होगी। मैं वचन बोलने वाली नहीं थी, लेकिन खुदा ने मुझे अंदर बैठी थी वचन दिया कि तू वचन के अनुसार अभिषेक कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अकेली नहीं, तेरे साथ और भी लोग खड़े हों। हालेलुया। हो सकता है कई बार मैं कलीसिया में नहीं पहुंच सकूंगी, तो इसके लिए आप लोग नाराज नहीं होना। दया और गुलशन पहुंचेंगे, उतनी ही आशीष आपको मिलेगी, उतनी ही ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे हमारे पास्टर रूपलाल जहां नहीं पहुंचते थे, पास्टर राजकुमार, पास्टर मुरीक जाते थे। ये मेरे बैक साइड सेवा करने के लिए हैं। आपके घरों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, आप लोग उनका उतना ही मान सम्मान करेंगे। हालेलुया। और हमारी जो मनियारपुर की सत्संग है, उनमें तो अभी हम तीनों लोग जाएंगे और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर इस साल मुझे एक और नई सेवकाई दिखा रहा है, जहाँ एक नए चर्च की ओपनिंग होने वाली है। प्रभु उस चर्च के लिए भी हमें तैयार करें। तो हम सोच रहे हैं कि एक एक चर्च में आप लोगों को तैयार करें, खड़ा करें। तो जैसे दया और गुलशन कहीं जाएंगे तो गुलशन लीड करेंगे, दया प्रचार करेंगे, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। अभी सीखना भी है साथ साथ में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। तो आइए हम अपने चर्च के सेकंड पास्टर दया सर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और उनके द्वारा वचन को सुनेंगे और प्रभुज में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जो हमारे बीच में। हालेलुया। आपका वेलकम है इस मंच के ऊपर, परमेश्वर की वेदी पर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऊपर से जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। शो प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे लिए प्रार्थना करें। सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Hallelujah. हालेलुया। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार है प्रभु जी अपने से भाई के लिए प्रभु जी, जो आपने अच्छा जन चुना प्रभु जी इस भवन के अंदर खुदा अपना दास नियुक्त किया। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से खुदावन, तेरी मस्सा को उड़ेलते हैं प्रभु जी इसके ऊपर खुदावन, तेरा रूह कार्य करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। जब तेरा बेटा बोले ए ना बोले प्रभु, तो बातचीत करना प्रभु जी। और खुदा इसमें कोई घमंड, कोई छल, कोई कपट ना है मेरे परमेश्वर प्रभु। आजादी के साथ तेरी महिमा करने वाला बने प्रभु, अच्छा जन बने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद शुक्र करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अभी मेरी शरीर कंपन में है, ठीक है, आप लोग प्रार्थना में रहिएगा। आइए हम वचन बोलने जा रहे हैं, ठीक है। हालेलुया। जैसा कि आज प्रभोज का दिन है, आइए प्रभोज के विषय में हम थोड़ा सा वचन को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 11:23। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11:23 सभी लोग निकालेंगे, कोई जन एक जन पढ़ेंगे। सभी को मिल गया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसका 23 पद। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए उस रात उन्होंने जब अपने चेलों के साथ में थे, जब उन्होंने पकड़ाए गए उस रात उन्होंने रोटी लिया। अपने चेलों के साथ जब थे, जब उन्हें पकड़वाया गया तो उस समय उन्होंने रोटी लिया, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी जिस रात पकड़वाए गए अपने चेलों के साथ में थे उस रात उन्होंने रोटी लिया और उसे धन्यवाद करके तोड़ा। किसका धन्यवाद किया? परमेश्वर का, ठीक है। और धन्यवाद करके तोड़ा और कहा यह मेरी देह है, ठीक है, जो किसके लिए है? जो तुम्हारे लिए है। अपने चेलों के साथ में थे, बोले कि जो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, ठीक है। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए उस रात उन्होंने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों से कहा कि ये तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए, मेरे याद के लिए यही किया करो, ठीक है। हालेलुया। फिर उसका इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक ब्यारी के पीछे उन्होंने कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में क्या है? नई वाचा है। नई वाचा है, ठीक है। हालेलुया। नई वाचा है, जब कभी पिए तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, ठीक है। हालेलुया। और जो हम लोग ये प्रभोज लेने आते हैं तो ये नॉर्मल सी रोटी होती है और नॉर्मल सा चीनी का पानी होता है, लेकिन हम इस समय जब लेते हैं प्रभोज को लेते हैं तो हमें इस टाइम प्रभु यीशु मसीह को हमें याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए कितने दुखों को सहा, कितने कोड़े खाए, कितने दुखों को सहा, कितनी परेशानियों से जूझे, ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। तो उस रात बताए कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह जी पकड़वाए गए, ठीक है। तो इसलिए बताए कि जब ये तुम कभी किया करो, जब ये प्रभोज लेते हो चाहे रोटी और जो बताए कि ये मेरी देह है, तो जब भी किया करो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो, ठीक है। हालेलुया। तो जब भी हम कभी ये प्रभोज लेते हैं, जो महीने में हम एक बार लेते हैं, तो हमें इस टाइम जो है कि प्रभु यीशु मसीह को याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए इतनी जो परेशानियों को जूझा, ठीक है। हालेलुया। आगे जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से भी पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। और जब ये प्रभु की देह और उनके लहू को जब हम लोग खाते हैं पीते हैं तो ये कब तक हमें करना है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ ना जाए तब तक हमें प्रचार करते रहना है, ठीक है। और ये प्रभु भोज हमें लेते रहना है, ठीक है। प्रभु की देह और मांस को हमें जो कि खाते रहना है, ठीक है, पीते रहना है। हालेलुया। हाँ आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। और एक बात ध्यान रखना है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हमें अनुचित रीति से जो ले रहा है, ठीक है। हालेलुया।
हमें तैयारी के साथ आना है, हमें डरते हुए कांपते आना है। ये जो है कि नॉर्मल सी रोटी मत समझिए कि ये सिस्टर जी के घर में से रोटी बनकर आई है, कोई बात नहीं, हम इसे एक हाथ से लेंगे, इसका खाकर पी लेंगे, ठीक है, हालेलुया। हमें डरते हुए कांपते हुए, ठीक है, बारी बारी से, ठीक है, हालेलुया, आना है। हमें डरते हुए कांपते ये लेना है कि हमें जो ले रहे हैं अपने हाथों में ले रहे हैं प्रभु की देह है, ठीक है, और जो हम मुंह में ले रहे हैं ये क्या है कि प्रभु का लहू है, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़ों की मार खाकर क्रूस करोली पे अपने लहू को बहाया, उस लहू को हम पी रहे हैं, ठीक है, हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। इसी रीति से, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। कितने लोग अपने आप को तैयार करके आए कि हमें आज प्रभुज लेना है? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। तो जितने लोग तैयार हैं अपने आप को जांच लें कि आप लोगों से पिछले दिनों में कोई गलती, कोई गुनाह, क्योंकि इसके आगे तो और सारी वचन है, वो अगले बताएंगे, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को जांचना है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि इसी रीति से इस रोटी में से खाए पिए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। अगर जो भी अनुचित रीति से, ठीक है, जो भी गलत तरीके से इस प्रभोज को लेता है तो हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि हम तो नहीं जान रहे कि आप लोग कैसे आए हैं, लेकिन आप तो अपने जान रहे हैं कि मैं कैसे आया हूं, ठीक है, हालेलुया, ठीक है। क्योंकि इस समय जैसे बहुत सारे भाई बहन जो पानी के डुबकी का बपतिस्मा ले लिए हैं, अभी वो जो है कि नशा कर रहे हैं। अभी कुछ बहनें हैं जो हमारे यहाँ बपतिस्मा लिए हैं और भी जगहों पे लिए हैं, वो अभी क्या है सुरती खाती हैं, गुटखा खाती हैं, यानी कोई भी नशा पदार्थ लेती, तो अपने आप को जांच लें, ठीक है, हालेलुया। क्योंकि कुछ बहनें हमारे यहाँ ऐसी चालाक हैं कि जो है कि आती हैं यहाँ प्रभोज लेने, तो चुनौती हमारे बहरवा और संजय भैया घर पे जमा कर देती हैं, हालेलुया। कुछ बहनें ऐसी हैं, बाद में मेरे यहाँ शिकायत आई कि जो है कि यहाँ पे लोग चुनौतियां रख देते हैं, फिर उधर से आते तो लेकर चले जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। कोई भी सामग्री अगर खाते पीते तो अपने घर में छोड़ के आए, ठीक है, ठीक है, हालेलुया। क्योंकि आप लोग इंसान से चोरी कर सकते हैं, हमसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह आए हैं उस जगह से चोरी आप नहीं कर सकते, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी अनुचित रीति से, जो गलत तरीके से इस प्रभोज को खाता है, क्योंकि हमें प्रभु की देह और प्रभु के लहू को खा और पी रहे हैं, ठीक है, हालेलुया। तो हमें गलत तरीके से नहीं लेना है, ठीक है, हालेलुया। और कभी कभी जब होता है कि जब प्रभोज दिया जाता है तो हम बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन आइए, तो उसमें क्या होती है कि पीछे आगे से बहनें उसमें घुस जाती कि पहले मैं ही ले लेता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। इसी कारण जो अनुचित रीति से लेते हैं, इसी कारण कितने लोग इसमें से निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, ठीक है, हालेलुया। कितने लोग रोगी हो गए, ठीक है, परेशान हो गए, हालेलुया। और कितने तो सो गए। सोने का मतलब ये नहीं कि मर गए, ठीक है, वो आत्मा से बिल्कुल हट गए, तो समझिए सो ही गए हैं, हालेलुया, हालेलुया। हाँ 31 पढ़ेंगे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। अगर अपने आप को आप जांच लें कि हम अपराधी हैं, हम गुनाहगार हैं, ठीक है, तो अपने ऊपर दंड आप नहीं ला सकते, ठीक है। तो जो भी ये प्रभोज को लेने आप जब लोग आते हैं तो अपने आप को जांच लें, उस समय अपने आप को पूरा देख लें कि हम इस योग्य हैं कि नहीं, इस लायक हैं कि नहीं, कि प्रभु की देह को और प्रभु के लहू को हम पी सके और खा सके। अपने आप को जांचना है, हालेलुया। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें दंड देता है, इसीलिए परेशान करता है कि हम उस संसार की तरह, जैसे संसार में लोग उस संसार की तरफ हम न जाएं, ठीक है, उनकी तरह हम न हो, ठीक है, हालेलुया। तो अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हम उस लायक हैं कि नहीं, तभी आप लोग प्रभु लेने के लिए आएंगे, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए सभी लोग अपने आंखें को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आइए इस प्रार्थना करेंगे प्रभु के लिए, ठीक है। अपने आप को पश्चाताप करेंगे, अपने आप को
जांचेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे कि पिछले दिनों में अगर हमसे कोई भी गलती गुनाह हो गया, परमेश्वर उसे क्षमा करे, माफ करे। सभी लोग प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे महान सामर्थी सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्र तारीफ करता हूँ यहोवा यीशु नासरी के नाम में। बड़े बड़े काम करने वाले, अजीब काम करने वाले यहोवा दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, यहोवा पिता धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हे मेरे खुदा, आपने पिता परमेश्वर अधिकार दिया है, पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का पिता परमेश्वर मेरे खुदा, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जिंदा खुदा, मत्ती 28 के 18 में पिता परमेश्वर हमें अधिकार दिया है, पिता परमेश्वर। आज उसी अधिकार के अनुसार पिता परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा, आज मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिंदा खुदा, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा दयालु पिता परमेश्वर, हे मेरे जिंदा खुदा, जब प्रबोध देने जाते हैं पिता, अगुवाई करना पिता, सहायता मदद करना पिता, हर एक जन को पिता छू लो पिता। आज जो पिता तैयारी के साथ है पिता, आपके प्रभोज लेने के लिए पिता, आपकी देह और लहू को पिता पीने खाने के लिए पिता, उन्हें तैयार कर पिता, उन्हें तैयार कर पिता, इसी टाइम छू लो पिता, टच कर पिता परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा, उन्हें तैयार करो पिता, तैयार करो पिता परमेश्वर। यहोवा सामर्थ्य जिंदा खुदा, धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते पिता, यहोवा यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर जिंदा खुदा, धन्यवाद करता हूँ पिता, सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर। उन्हें जांचो पिता परमेश्वर, उन्हें छू लो पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मेरे खुदा पश्चाताप करे पिता परमेश्वर जिंदा खुदा, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा दयालु पिता परमेश्वर जिंदा खुदा, धन्यवाद करते हैं, शुक्र तारीफ करते हैं पिता। हे पिता, विनती को सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।